अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। जो ये ड्रामा देखता है, देख ज़रा प्यार से, उनको तो इस नेक डिज़ाइन का ज़रूर पता होगा। ये डिज़ाइन जो है वो यमुना ज़ैदी ने पहना होता है। तो आज हम उसी को देखते हुए बिल्कुल सेम वैसा ही नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। अब बुकरम को आपने इस डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई ले लेनी है 6 इंच। ये देखिए, अब हम ये 3.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आपका सर छोटा है तो आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आपका बड़ा है तो आपने 4 इंच का निशान लगाना है, इस तरह। ठीक है। अब लंबाई में अगर आप डीप पहनना पसंद करते हैं तो आपने 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप ज़्यादा डीप नहीं पहनते तो आपने 6 निशान लगा लेना है। अब आपने दोनों निशानों को मिला के एक वी ड्रा कर लेनी है। आपने मार्किंग करनी है 1-1 इंच की, ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी। इस तरह आपने 1-1 इंच की मार्किंग करके तमाम निशानों को आपने मिला लेना है स्केल से। अब आपने फिर मार्किंग करनी है 1/2 इंच की। 1/2 इंच की आपने नीचे से करनी है, 1/2 इंच की आपने ऊपर से करनी है। इस तरह 1/2 इंच की आपने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके आपने इन निशानों को आपस में मिला देना है, इस तरह। अब आपने अगेन फिर 1/2 इंच की मार्किंग करके अगेन आपने इसी तरह तमाम निशानों को आपस में मिला देना है। इस तरह हमारी टोटल जो लाइनें हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है तमाम पार्ट्स की। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना, जितना ही डिसेंट ये पहनने में लगता है, इतना ही बनाना बहुत ही आसान है। बस आपने कुछ स्टेप जो है फॉलो करने हैं और वीडियो को आपने ध्यान से ज़रूर देखना है। तो ये देखें, इस तरह आपने तमाम पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। ये हमारे टोटल 4 हो गए। इस तरह आपने मार्किंग कर लेनी है। अब ऊपर वाला और दरमियान वाला पार्ट जो आपने वो निकाल लेना है। तो इस तरह इन दो पार्ट्स को यूज़ करके हमने नेक रेडी करना है। तो ये देखें, आपने सबसे पहले शर्ट लेनी है जिसके ऊपर आपने ये नेक बनाना है। आपने फर्स्ट पार्ट जो आपने इसको सेंटर में रख के ऐसा गाइड लाइन आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें, अब ऊपर वाले 3 पार्ट आपने उतार देने हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर लेना है शर्ट के ऊपर। अब आपने बुकरम के साथ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट कर देना है, इस तरह। और नोक्स पे आपने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। अब आपने गम स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो बुकरम के ऊपर आपने इस तरह फोल्ड करके ऊपर से प्रेस कर लेना है। अब आपने सेकंड वाले पार्ट को इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके साइडों से आपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर देना है, इस तरह। अब आपने फैब्रिक ग्लू की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है अच्छी तरह। आपने एक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच 2.25 इंच होगी। अब आप डबल फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर 1/2 इंच की मार्किंग करके आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पट्टी रेडी होने के बाद हमारी बन जाएगी 1/2 इंच की। तो अब आपने देखिए सिलाई मैंने लगा ली। अब आपने एक सुई लेनी है, बड़ी सुई ले ली। उसके अंदर आपने 4 लेयर में धागा डाल लेना है। तो नीचे से आपने इसको पक्का करके अच्छी तरह से आपने इसको डोरी की तरह पलटा लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए सीधी हो जाएगी। आपने इसको सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। कि अब आपने 1.5 इंच की इस तरह आपने पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब आपने शर्ट को इस तरह उल्टा रख के थर्ड जो हमारा पार्ट है आपने इसको इस तरह एज अ गाइडलाइन इसके साथ रख लेना। सेकंड वाले पार्ट को भी आपने इसके ऊपर मिलाते हुए बिल्कुल जिस तरह हमने कटिंग की थी इस तरह आपने इसको मिला लेना है। अब आपने फैब्रिक ग्लू से ये जो पट्टियाँ हमने कट की थी यहाँ पे आपने सबसे पहले सेंटर पर लगानी है, फिर आपने साइडों पे लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इंशाल्लाह बहुत ही इजी टिप के साथ मैं आपको ये नेक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको ये बनाने में। तो ये देखिए पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं। अब नीचे वाला जो फैब्रिक बुकरम है आपने उसको निकाल लेना है। अब आपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको नीचे रख के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपने गले पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। सेंटर पे आपने इसको हल्का सा कट लगा लेना, आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए।
अब आपने इसको सीधी साइड पे उल्टी साइड पे आपने इसको प्रेस की मदद से अच्छी तरह से टर्न कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने इस तरह 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। नीचे से आपने ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे से आपकी शर्ट ना कट हो जाए। अब ये देखें, इस तरह आपने गम स्टिक की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, नीचे वाली पट्टी को। और आपने ध्यान रखना है कि जो आप कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं वो आपका कपड़ा सीधी साइड पे नज़र ना आए। बिल्कुल आपने बराबर कटिंग फोल्डिंग करनी है। इस तरह आपकी बैक साइड से जो सीधी साइड से आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल नज़र ना आए, बिल्कुल बराबर आपने फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा काम जो है वो फैब्रिक ग्लू का ही है। सिलाई का बहुत कम काम है। आपने बस इस स्टेप को फॉलो करना है जो मैं बता रही हूँ। इसी तरह आपने इस नेक को बताना है तो आपका नेक जो है वो बड़ी ही सफाई के साथ बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह आपने फैब्रिक ग्लू को यूज़ करके आपने बैक साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह हमारी जो पट्टियाँ हैं वो गुम हो जाएंगी। आपने 2 इंच की एक पट्टी लेनी है, उसको आपने दोनों साइडों से फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हम पल्टा रेडी करते हैं उस तरह आपने दोनों साइडों से फोल्ड करके अब आपने यहाँ पे भी इसको रख के फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। इस तरह हमारी दोनों साइड से जो पट्टियाँ हैं वो गुम हो जाएंगी और हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपने दोनों साइड पे अच्छी तरह से आपने पट्टी को फेर लेना है। फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है। फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब आपने बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। पहले एक साइड पे आपने बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है, फिर आपने दूसरी साइड पे किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो ये देखिए, दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से हमारी जो पट्टियाँ वो गुम हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये है गोटा लैस, ठीक है। इसको आपने शीटन में बांध लेना है। तो आपने अगर आपके पास ये नहीं है तो ये नहीं कि आपने ये नेक नहीं रेडी करना। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल मैचिंग जिस तरह का आपका प्रिंट है शर्ट में, आप उसी की मैचिंग की नलकी यूज़ करके सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये था क्योंकि मेरा प्लेन फैब्रिक है और शलवार जो है मेरी प्रिंटेड है, तो इसमें स्किन कलर का जो प्रिंट था तो इसलिए मैं इसको गोटा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल नलकी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको शीटर में डाल दिया है। अब हमने हाफ हाफ नहीं, तकरीबन आपने एक एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ आपने रखे एक एक पैर की आपने सिलाई लगा लेनी है। बड़ी एहतियात के साथ आपने सफाई से सिलाई लगानी है, आपकी सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसी तरह आपने 2 सिलाइयाँ ऊपर वाले नेक पे लगा लेनी है। तो नीचे वाली साइड पे आपने हैंड स्टिच कर लेनी है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर बैन नहीं लगाना क्योंकि बैन जो है वो मेरी कस्टमर को पसंद नहीं है, तो मैंने बस इसको इस तरह ही रेडी करना है। अगर आप बैन लगाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो भी लग सकता है, बहुत ही आसान है। आपने बैक साइड को अटैच करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपने बैन कट करना है। जो हम पोंचे पे पट्टी यूज़ करते हैं ना उसकी बुकरम की, उसी को आपने ले लेना है और आपने साइडों से उसको गोल करके आपने बैक साइड पे लगा लेना है जो हाफ बैन है। तो इसकी डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी हाफ़ कॉलर की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हाफ़ कॉलर किस तरह लगाते हैं। तो इसी तरह आपने हाफ बैन लगा लेना है। बैन के बगैर भी ये नेक बहुत ही प्यारा लगेगा, पहनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है अगर आप बैन ना भी लगाना चाहें। तो अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन कौन ये ड्रामा देखता है और किस किस को ये नेक पसंद आया है। बड़ी ही सफाई के साथ ये देखिए हमारा नेक जो है वो रेडी हुआ है। बड़ी ही इजी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर इसी तरह आप मेरी ट्रिक को फॉलो करके नेक रेडी करेंगे तो आपका जो नेक है वो कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। ये देखिए नीचे से आपने इसकी हैंड स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ बना है, बड़ा ही डिसेंट लगता है पहनने के बाद। अगर आपका सर छोटा है तो आप बैन लगा सकते हैं, अगर आपका सर बड़ा है तो आप बैन ना लगाएं। अगर फिर भी आपने बैन लगाना है तो आप बैक पे एक जिप लगा लें या फिर एक हुक अटैच कर लें। इस तरह आपकी जो फ्रंट लुक है वो भी आ जाएगी और आपका जो नेक है वो भी रेड हो जाएगी।